आज का टॉपिक है राहु इन टॉरस एंड केतु इन स्कॉर्पियो। ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत से लोगों ने लिखा है कि ये जो अब ट्रांजिट हो रही है इन दोनों शैडो प्लैनेट्स की, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे लाइफ में चेंजेस ये जो पर्टिकुलर पोजीशनिंग है ये लेके आएगी। तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 18 महीनों के लिए ये चेंज हो रहा है ग्रहों का। ठीक है, कि जो है ये स्कॉर्पियो में आ गए हैं केतु और राहु चले गए हैं टॉरस साइन में। ठीक है, अब जो लोग इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजिकली जो समझते हैं वो टेक्निकल चीज़ें समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते टेक्निकल, जिनको एस्ट्रोलॉजी का इतना समझ नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो है। बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनके बारे में मैं पढ़ के बताऊंगी, ताकि सब लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं भी हैं उनको भी समझ जो है ये आ जाए कि क्या चेंजेस उनके लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम राहु से। राहु और केतु दोनों को एक साथ हम बात करते हैं इस बारे में। देखो, राहु जो है वो तुम्हारा जो कर्मास हैं जो चल रहे हैं और जो आने वाले डिज़ायर्स हैं उसके बारे में स्टेज करता है। ठीक है, वो है राहु की एनर्जी। सो राहु क्या है? मटेरियलिस्टिक फॉर्म है लाइफ का, और केतु क्या है? स्पिरिचुअल फॉर्म है हमारी लाइफ का। ये बेसिक सा थंब रूल है इन दोनों के बारे में। डिफरेंस अगर किसी ने पता करना है या बोलना है तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों के बारे में यही है। ठीक है, कि राहु मटेरियलिस्टिक फॉर्म है और स्पिरिचुअल फॉर्म जो है वो है केतु। ठीक है, एक तो ये हो गया क्लियर। दूसरा, राहु बहुत सी सरप्राइजेस लेके जो है वो आता है, और केतु जो है वो लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, लाइफ में ठहराव लाता है, लाइफ में मैच्योरिटी लाता है, लाइफ में ऐसी चीज़ें लाते हैं जो जिससे ये पता चलता है कि लाइफ का असली मीनिंग क्या है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हटाते हैं केतु, और राहु जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ही हमें डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही जो है ये शैडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह हैं ये, जैसे कि हम सब लोग सुनते आए हैं। ठीक है, छाया ग्रह हैं ये सब। तो शैडो प्लैनेट जो है, छाया ग्रह जो है राहु, ये हमारे नए कर्मों को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, नए कर्मास को ये डिफाइन करते हैं। ओके, ये हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं उनको, उन डिज़ायर्स जो हैं उनको बढ़ाते हैं। राहु की कैरेक्टरिस्टिक सुन लो। और एट द सेम टाइम केतु जो है वो हमसे सैक्रिफाइसेस मांगते हैं। ओके, हमसे जैसे कहते हैं ना कि खुद को छोड़ के दूसरे के बारे में सोचना, या मटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ देना। ठीक है, लालच ना होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये केतु के उसमें आती हैं। ठीक है, अब केतु आ गए स्कॉर्पियो में। अब स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में जब केतु आए हैं तो वृश्चिक राशि में आके बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वो ये साथ में देते हैं। ओके, साथ में लेके आते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा अलर्ट माइंड, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड रिसर्च वर्क के प्रति और स्पिरिचुअल वर्क के प्रति जो है ये भी साथ में लेके आते हैं जब वृश्चिक राशि में केतु आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो यही होगा वृश्चिक राशि वालों के साथ। ओके, अब राहु इन टॉरस, जैसे मैंने कहा कि अल्यूजन लेके आते हैं। अल्यूजन मतलब कि एक तरीके से जो असली में है उसको छुपा के कुछ और ही दिखाना, अल्यूजन महसूस कराना। ओके, ये अल्यूजन लेके आते हैं। अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मोर मनी राहु लेके आते हैं। ओके, टॉरस में आए हैं। जबकि केतु जो है वो असली में चाहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। केतु को हमेशा स्पिरिचुअल नॉलेज की हंगर रहती है, और राहु को हमेशा पैसे और मटीरियलिस्टिक चीज़ों की हंगर रहती है। ओके, ये डिफरेंस है। राहु इन टॉरस में आने का मतलब ये है, जैसे मैंने मेरी 2020 की स्टार्टिंग की जो वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि ये साल कैसा जाएगा, उसमें मैंने बताया था कि सितंबर के महीने में राहु मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि नक्षत्र है हीलिंग का। ठीक है, हीलिंग का नक्षत्र है। तो ये जो कोरोना वायरस और जितने भी ये वायरसेस हैं, ये इनसे हमें
क्योर का एक जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, बिकॉज मृगशिरा नक्षत्र का मतलब ही यही है, हीलिंग नक्षत्र, क्योर, अमृत, ठीक है। तो वो अब समय शुरू हो गया है। ओके, ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाएगी, राहु ट्रैवलिंग बहुत लेके आएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। अल्कोहल इनटेक लेकिन बढ़ जाएगा, इसकी बिक्री बढ़ जाएगी, शराब बहुत ज़्यादा लोग पीने लगेंगे, बिकॉज राहु के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। फन एलिमेंट, लाइफ को एंजॉय करना हर तरीके से, इस तरीके के जो चीज़ें हैं ये बढ़ जाएंगी जब ये नक्षत्र जो है ये आते हैं। ओके, ये बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके के, आई एम सॉरी ये वीडियो अगर हिल रही है या बीच में हाथ आ रहा है, बिकॉज इसमें बैटरी मेरी इसके गिज़्मो की ख़त्म हो गई है एंड फ़ोन मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। एनीवेज, तो मैंने कहा कि शराब का इंटेक बढ़ जाएगा, फन एलिमेंट बढ़ जाएंगे, डिज़ायर ग्लैमर की तरफ, ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ या अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, अट्रैक्शन जोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिज़िकल लाइफ लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में ही ले सकते हो इस चीज़ को। ओके, देन एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए लोग बहुत ज़्यादा जो है इनके डिज़ायर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन फ्रॉड जिसको हम बोलते हैं वो भी बहुत बढ़ जाएंगे, बिकॉज इंटरनेट जो है वो राहु के अंडर है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स और ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो फ्रॉड में आ जाएंगी। तो बहुत केयरफुल रहना अपने बैंक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हुए, पेटीएम्स करते हुए या कोई भी शॉपिंग साइट पे, ई कॉमर्स साइट पे जाके शॉपिंग करने से पहले बी वेरी वेरी अलर्ट। ओके, केतु इन स्कॉर्पियन जैसे हम बोलते हैं, अब इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन टाइम जो है आपका ये शुरू हो गया है। अगर केतु जो है वो आ गए हैं स्कॉर्पियो में, जो कि आ ही गए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम शुरू हो गया है। ओके, जिसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन बेटरमेंट के लिए, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, किसी भी चीज़ में अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कि पहले सीरियस नहीं थे तो सीरियस हो जाओगे, अपनी पूजा इसके लिए, अपनी साधना इसके लिए, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की बात यहाँ पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा रिस्पेक्ट फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा। स्कॉर्पियंस और इनके लिए रिस्पेक्ट फैक्टर्स बहुत बढ़ जाएंगे अपने लिए। ये अपनी वैल्यू जो है, जो अभी तक कई बार नहीं कर पाते थे, अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे अपने आप को। ठीक है, और अपनी सीनियर, अगर ये सीनियर है किसी भी काम में फॉर दैट मैटर, तो ये अपनी सीनियरशिप को रिस्पेक्ट करवाना भी कैसे कराना है वो भी ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इनसे डिग्निटी और अपनी रिस्पेक्ट फैक्टर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर किन्हीं लोगों ने इन्हें इस फैक्टर में तंग करने की कोशिश करी तो उनको बहुत इनका गुस्सा और इनका जो स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि का एक ट्रेट है कि बहुत रिवेंजफुल हो जाते हैं, वो झेलना पड़ेगा। बहुत ही हार्श शब्द झेलने पड़ेंगे इनसे, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं संभालना, क्योंकि स्कॉर्पियंस वैसे बहुत लॉयल हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन जब किसी से चिढ़ जाते हैं या किसी से उनका मन उतर जाता है, उनके लिए उतने ही घातक भी हो सकते हैं। तो इन्हें बेकार में छेड़ना मत। ओके, दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल द पीपल जिनके स्कॉर्पियो फ्रेंड्स हैं या बॉसेस हैं या सीनियर लोग स्पेशली जो हैं। तो रिस्पेक्ट इनको ज़रूर जो है ये देना, जितनी दे रहे हो उससे बहुत ज़्यादा देना, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। ऑलराइट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन पास्ट लाइफ कर्मास जो हैं, मैंने लिखा है पास्ट लाइफ कर्मास इन रिलेशनशिप विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्कॉर्पियन की पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स रही हैं उसमें जिन लोगों ने इनके साथ अच्छा करा है या जिन लोगों ने बुरा करा है, उस हिसाब से ये उन लोगों के साथ रिएक्ट करेंगे और उस हिसाब से इन लोगों के साथ डील करेंगे। जो लोग इनके साथ अच्छे रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे रहेंगे। बेसिकली इनका ये पे बैक टाइम है, अगर मैं बोलूँ तो, कि जिन्होंने अच्छा किया है इनके साथ, उनके साथ ये अच्छा रह के उनके लिए भी कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इनके साथ बुरा करा है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो है हार्श हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिटैच्ड भी हो जाएंगे एट द सेम टाइम। ओके, तो अच्छी तरह से इनके साथ रहो एंड
इनको जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा समय है कि इनको मत छेड़ो बेकार में, ओके। और अगर कोई गलती करी है तो माफ़ी मांग लो जल्दी से, ओके। दूसरी एक चीज़ इनके लिए फ्रेंडशिप भी, जिन लोगों के साथ इन्होंने अपनी फ्रेंडशिप की है, जो इनके दोस्त रहे हैं, वो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उन्होंने किस तरह से इन लोगों के साथ दोस्ती निभाई है। अगर धोखा दिया है तो फिर ये इस बार छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये बिकॉज ये रिवेंजफुल राशि है वृश्चिक राशि, और केतु आ गए हैं तो इन डेप्थ में ये सब कुछ सोचेंगे, इन डेप्थ में ये रिलेशनशिप्स को भी जो है वेटेज देंगे और वैल्यू करेंगे, और या फिर लोगों को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली डिटैच करके निकालेंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जो लोग सोचे थे ये बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, डेफिनेटली है वृश्चिक राशि, लेकिन अब वही लोग जिन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है या इनकी इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, उनको इनका एक नया रूप देखने को मिलेगा कम्प्लीटली, जिसमें वो देखेंगे कि स्कॉर्पियन पावर क्या है और सच की पावर क्या है, ओके। और अब स्पिरिचुअल उसमें ये जा चुके हैं केतु, बहुत डेप्थ में जाएंगे स्कॉर्पियंस, ओके। नाउ दूसरी चीज़, अगर कोई भी घर की चीज़ पेंडिंग रही है तो केतु के आने से वृश्चिक राशि वालों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ख़त्म करनी, कंप्लीट करनी। ये चाहेंगे इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को लेके स्पेशली जो है, उसमें ये बहुत एक्टिव हो जाएंगे और इन डेप्थ जाएंगे। जो भी अगर पेंडिंग काम पड़े हैं घर में कराने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए भी ये लोग बहुत इन डेप्थ में तैयार हो जाएंगे, ओके। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक चीज़ इनको ध्यान में देनी है, स्कॉर्पियंस केतु जो आए हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज अनआइडेंटिफाइड लेके आएंगे, बिकॉज केतु का एक कैरेक्टरिस्टिक है अनआइडेंटिफाइड जो है हेल्थ इश्यूज आना। तो उसके लिए बहुत ही होशियार रहना, उसके लिए अलर्ट रहना। लाइट फूड खाना, स्पाइसी खाना कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, वैसे भी ज़्यादा स्पाइसी ठीक नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए टेक केयर करो। अपना स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, योगा करो, ओके। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। खाने को लाइट रखो, हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, ओके। एंड बस यही मेन चीज़ें रखनी, और मेन फोकस है स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिद्धियाँ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या साधनास कर रहे हैं, उनके लिए एक्सीलेंट टाइम है इस चीज़ को अपग्रेड करने का, इस चीज़ को इन्हांस करने का, तो ये ज़रूर करें, ओके। सो इतना ही है ओवरऑल कि 18 महीने ये समय चलेगा। तो जिसके लिए जो समय चलेगा अच्छा, जिन जिन के उसमें राहु टॉरस में आए हैं, स्कॉर्पियो में, वृश्चिक राशि में केतु आए हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। इनके पॉजिटिव्स लेना, नेगेटिव्स छोड़ देना इस एनर्जी के, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी जो एक इनकी जो नेगेटिव्स हैं एनर्जी लेवल्स की, उनके बारे में जैसे मैंने बताया है, और ध्यान देते हुए अवॉइड करना, ऑलराइट। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।